पाकिस्तान ने एक बार फिर से सरहद पार से भीषण गोलाबारी की है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में 100 से भी ज्यादा रॉकेट्स दागे गए हैं। इनमें से कई रॉकेट बॉर्डर से सटे रिहायशी इलाकों में जा गिरे। गांव वालों का कहना यह है कि पिछले 60 साल में उन्होंने इतनी ज्यादा बमबारी नहीं देखी है। करीब 3 घंटे तक पाकिस्तान से लगातार बॉम्बिंग होती रही। इंडिया न्यूज आज आपको ग्राउंड जीरो से पाकिस्तान के कायराना हमले के एक एक सबूत दिखाएगा, लेकिन उससे पहले देखिए बॉर्डर पर ऑपरेशन दृश्य। सरहद पार से हो रही नापाक फायरिंग का सच दिखाने के लिए इंडिया न्यूज की टीम जब बॉर्डर पर पहुंची तो पाकिस्तान के कान खड़े हो गए। इंडिया न्यूज की टीम जब बॉर्डर पर पहुंची तो पाकिस्तान के कान खड़े हो गए। बीएसएफ ने मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई है। वजह साफ है कि पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल हम पे इस समय निगाह रखी जा रही है और हम बॉर्डर पे हैं बिल्कुल, और हर मूवमेंट पे निगाह रखी जा रही है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागर पाकिस्तान की पोस्ट से महज कुछ 100 मीटर के फासले पर थे। डर था कि कहीं बंकर में छिपे पाकिस्तानी रेंजर्स अचानक फायरिंग न शुरू कर दें, इसलिए वो बेहद संभल कर रिपोर्टिंग कर रहे थे। दिक्कत यह है कि हमारी जो बीएसएफ है वो लगातार राउंड करती रहती है, लेकिन पाकिस्तान की फोर्स ऐसा नहीं करती। वो अपने जो उनके टावर बने हुए हैं वहां से निगाह रखती है, तो ऐसे में बहुत आसान हो जाता है अपने टारगेट को निशाना बनाना। देखिए, ये है पाकिस्तान की पोस्ट, जहां से उसके रेंजर्स 24 घंटे हमारे जवानों की मूवमेंट पर नजर रखते हैं और मौका मिलते ही या तो फायरिंग शुरू कर देते हैं या कायरों की तरह घात लगाकर हमारे जवानों पर हमले की कोशिश करते हैं। बॉर्डर के पास खतरे के बीच हम लोग पहुंच चुके हैं बीएसएफ के चेक पोस्ट में, और ये वो जगह है जहां से ठीक पाकिस्तान के बंकर और चेक पोस्ट पर नजर रखी जाती है। आप ये सामने देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको जो इस समय बंकर दिखाई दे रहा है और पीछे चेक पोस्ट दिखाई दे रही है, ये पाकिस्तान की चेक पोस्ट है जहां से हमारी बीएसएफ पर नजर रखी जाती है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान सरहद पार से लगातार फायरिंग कर रहा है, मोर्टार से गोले दाग रहा है, बॉर्डर पर बसे गांवों को निशाना बना रहा है, और इंडिया न्यूज आपको लगातार पाकिस्तान के पाप की तस्वीरें दिखा रहा है। तो वो आपको दिखाने की कोशिश करें, ये समझ सकते हैं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है फायरिंग की जा रही है। अब तक हमने आपको दिखाया कि जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी गोलाबारी से कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है, कैसे घाटी में रहने वाले लोग दिन रात दहशत के साए में जी रहे हैं। इतने खतरनाक हालात में भी इंडिया न्यूज की टीम जान हथेली पर लेकर आपको बॉर्डर से पल पल की खबर पहुंचा रही है। एक और धमाका लगातार, आपको बता दूं, धमाके जो है यहाँ पे हो रहे हैं। और पाकिस्तान की फायरिंग के जवाब में हिंदुस्तान के जवानों ने भी मोर्चा खोल रखा है, लेकिन पाकिस्तान कायरों की तरह रिहायशी इलाकों में गोले दागकर सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। राजौरी से लेकर पुंछ तक सीमा पार से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं वो जिंदा रॉकेट की है, और जो यहाँ पर दागे गए आप ये देख सकते हैं, ये रॉकेट यहाँ से रिकवर किया गया है और जिंदा है, ये भी फटा नहीं। इसके आसपास के जो एरिया था वहां पे जो रॉकेट दागे गए थे वो ब्लास्ट किए, डैमेज हुआ, गांव के लोगों को नुकसान हुआ और लगातार कई घंटे तक ये फायरिंग चलती रही। लेकिन अब जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये जिंदा रॉकेट की है और अब सेना से डिफ्यूज करेगी इस तार के जरिए, ताकि बाद में कोई बड़ा नुकसान ना हो। इसके लिए इसे अब डिफ्यूज किया जाएगा। ये जिंदा रॉकेट है, यानी ऐसा रॉकेट जो फायर तो हुआ पर फटा नहीं। गांव वालों की किस्मत अच्छी थी, वरना अगर ये रॉकेट फटता तो कई घर इसकी जद में आ सकते थे। ये तस्वीरें नौशेरा सेक्टर के पुखरनी गांव की हैं, जहां सीमा पार से बीती रात 100 से भी ज्यादा रॉकेट दागे गए। इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागर जब पुखरनी गांव पहुंचे तो हमारे जवान इस जिंदा रॉकेट को डिफ्यूज करने में जुटे थे।
जम्मू के 2 सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। नौशेरा में और पुंछ सेक्टर के अंदर ये 24 घंटे में 2 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज पहुंचा है और कोशिश अब ये की जा रही है कि जो रॉकेट यहां पर गिरे हैं और मोटार जो गिरे हैं उन्हें यहां से रिकवर किया जा सके, उन्हें निकाला जा सके। जम्मू कश्मीर में राजौरी के नौशेरा और मंजाकोट से लेकर पुंछ तक के सरहदी इलाके पाकिस्तान के हमले की जद में हैं। 2 दिन पहले भी नौशेरा और मंजाकोट में पाकिस्तान ने सैकड़ों गोले दागे थे और अब उसने पुखरनी गांव को निशाना बनाया है। इंडिया न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर बना हुआ है। पुखरनी गांव में रॉकेट हमले के बाद उसे कैसे डिफ्यूज किया गया, गांव वाले कितनी दहशत में हैं, बारी बारी से पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। पर उससे पहले आपको एक बार फिर इंडो पाक बॉर्डर पर लिए चलते हैं, जहां हमारे जवान जान जोखिम में डालकर दुश्मन का सामना कर रहे हैं। आज इंडिया न्यूज पहुंचा है अखनूर बॉर्डर पर जम्मू के और ये बताएगा कि कैसी है हमारी बीएसएफ फोर्स की तैयारियां, कैसे मुकाबला किया जाता है और किस तरीके से पाकिस्तान जब सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उसे जवाब दिया जाता है। सवाल है कि जब दुश्मन दगाबाज हो और इतने करीब हो तो हमारे जवान अपनी सुरक्षा कैसे करें। इंडिया न्यूज ने भारतीय जवानों के पोस्ट और बंकरों में जाकर इसकी पूरी पड़ताल की। बॉर्डर के पास खतरे के बीच हम लोग पहुंच चुके हैं बीएसएफ के चेक पोस्ट में और ये वो जगह है जहां से ठीक पाकिस्तान के बंकर और चेक पोस्ट पर नजर रखी जाती है। आप ये सामने देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको जो इस समय बंकर दिखाई दे रहा है और पीछे चेक पोस्ट दिखाई दे रही है, ये पाकिस्तान की चेक पोस्ट है जहां से हमारी बीएसएफ पर नजर रखी जाती है और बीएसएफ के जवान भी हर वक्त इस इलाके पर नजर रखते हैं ताकि अगर कुछ भी हरकत होती है तो वो यहाँ के लोगों को सूचित कर सके और अपनी पूरी टीम को सूचित कर सके। ये जो मैं सामने देख रहा हूँ चेक पोस्ट, इस पर आप लोग नजर रखते हैं? जी बिल्कुल, हम उनके हर मूवमेंट के ऊपर नजर रखते हैं। तो यहाँ से ही अगर मतलब जिस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं कि गोली चलाई गई है बॉर्डर पर और जवानों को मारा गया, तो यहाँ से ही सारा मूवमेंट होता है? जी बिल्कुल, यहीं से उनका सारा मूवमेंट होता है और यहीं से हम उनके ऊपर नजर रखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरा पर्सन ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको बहुत आसानी से दिखाई देगा पूरा का पूरा ये इलाका जहां पाकिस्तान की सेना हरकत करती है। उसके बाद में ये जो आप बैठ के खबर सुनते हैं कि किस तरीके से बॉर्डर पर गोलीबारी हुई, तो उसका ये नमूना है कि यहां से नजर रखी जाती है और बीच बीच में यहां से ही गोली चलाई जाती है। तो जो स्थानीय लोग हैं तो आप लोग फिर उन्हें सूचित करते होंगे कि भाई आप हट जाइए, अपनी सेना को सूचित करते होंगे? जी बिल्कुल, हम इनकी मूवमेंट को देख के, उनकी हरकत को देख के पीछे अपने कमांडर को सूचित करते हैं, कमांडर अपने लेवल में उनको सूचित कर देते हैं पूरे ग्रामीण को। तो यहाँ करीब कितने कितने लोग इनके रहते होंगे? यहाँ पे इनके 5 से 6 लोग हमेशा रहते ही हैं जो आप लोगों को देखते रहते हैं? जी बिल्कुल। तो यहाँ से नजर रखी जाती है और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इस फोन के जरिए फिर बाकी टीम को सूचित किया जाता है कि अलर्ट है और क्या स्थिति बनी हुई है बॉर्डर पर और किस तरीके का रिएक्ट कर रही है सामने से पाकिस्तान की सेना। इसी बॉर्डर से लगा हुआ है पाकिस्तान का खैरी गांव है, अगर आप सामने देखेंगे, और यही इसी खैरी गांव के साथ पूरा का पूरा रास्ता बना रखा है पाकिस्तान ने, जो बॉर्डर के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ जाता है। और इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं जो पाकिस्तानी सेना है, वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करती है अपनी छोटी छोटी पोस्ट पर जाने के लिए। एक छोटा सा गांव है, अगर आप देख रहे हैं, और खैरी गांव है ये पाकिस्तान का, बिल्कुल बॉर्डर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है और इसी के साथ साथ पूरी की पूरी बॉर्डर के साथ कनेक्टेड रोड है जिसका इस्तेमाल सेना करती है। और यहाँ से मात्र बहुत कम दूरी है इस गांव की, पाकिस्तान के इस गांव की, मात्र 1 किलोमीटर। और छोटी छोटी दिक्कतें जो होती है वो यही कि उन्हीं की आड़ में जब इस्तेमाल किया जाता है उनका, उन्हीं की आड़ में यहाँ तक पहुंचते हैं और छोटी छोटी चेक पोस्ट जो बना रखी है वहां तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद में जब सीज फायर का उल्लंघन होता है तो ठीक सामने सेना के बॉर्डर से लगे हुए उनके ये चेक पोस्ट है। कैमरा पर्सन शिबली के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज। बॉर्डर पर पाकिस्तान को पस्त करने की तैयारी पूरी है, पर मुश्किल ये है कि पाकिस्तान मासूम और बेकसूर गांव वालों को निशाना बना रहा है। नौशहरा के पुखरिया गांव में पाकिस्तान की ओर से 3 घंटे तक लगातार रॉकेट दागे गए। देखिए इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
पुखन्नी गांव में कुछ घंटे पहले फायरिंग हुई है। इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो पे है। अब कोशिश ये की जा रही है कि जो रॉकेट दागे गए, मोर्टार्स दागे गए, उन्हें निकाला जा सके यहां से एक सबूत के तौर पर भी। आप ये देख सकते हैं रॉकेट ये हो सकता है। और ठीक इसके सामने अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये घर है जिसके ऊपर जो निशाने पे बन सकता था, लेकिन ठीक थोड़ी सी पहले ही ये घर बच गया। मेहर मानते हैं, बिल्कुल बाल बाल बच्चे आप लोग। बहुत डर लग रहा था उस समय, लगातार डर लग रहा था उस वक्त। उस वक्त हमको पता ही नहीं था क्या हुआ, हम दोनों गिर गए थे वहीं पे। कहाँ गिर गए थे? उधर नीचे गिर गए थे हम। घर के अंदर? हाँ, दोनों गिर गए थे हम। लगातार आवाजें आ रही? लगातार आवाज आ रही थी, दोनों बराबर। एक यहाँ पे पड़ा था, जब वो वहाँ पे पड़ा था उसको अंदर को दौड़ के गए, जब यहाँ पे पड़ा था फिर हम अंदर गिर गए थे दोनों। अच्छा, और आसपास गिर रहे थे लगातार? आसपास गिर गए, लगातार गिर रहे थे, कोई पता नहीं चल रहा क्या बारिश बढ़ रही है क्या हो रहा। अब रात को सो पाना, रह पाना मुश्किल लगता है क्या आप लोगों को? हाँ, मुश्किल लगता है। हाँ, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं? हाँ, क्योंकि अभी एक बुजुर्ग महिला की भी डेथ हुई थी। तो बहुत डर लगता है क्या रात? बहुत डर लगता है, रात को नींद नहीं आती। ये फायरिंग आके सुन के नींद कोई नहीं आती रात को, सारी रात जागते रहते हैं। देखिए कितना छोटा सा अंतर है क्या। ये घर है, इसी घर में ये तीनों मौजूद थे जिस समय रॉकेट लॉन्चर आकर गिरे, मोर्टार्स आकर गिरे। और आप देख सकते हैं कि घर पर भी थोड़े थोड़े निशान, मिट्टी का बना हुआ घर है ये, इस पे आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ये हालात हैं। दो सेक्टर्स में इसी तरीके से कुछ घंटे पहले फायरिंग की गई है पाकिस्तान द्वारा, और पुंछ में भी फायरिंग हुई है। तो वहां के अब जो हालात हैं, गांव के जो लोग हैं वो दहशत में है। लगातार फायरिंग हो रही है और बीच बीच में कई घंटे के लिए फायरिंग होती है। इसमें ना जाने कितने बॉम्ब आकर गिरते हैं गांव के ऊपर, जो पोस्ट है आर्मी की उनके ऊपर दागे जाते हैं। और हालांकि जो कुछ घंटे पहले फायरिंग हुई उसमें यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले जब फायरिंग की गई थी उसमें नुकसान हुआ था। और ये आप देख सकते हैं निकाल लिया है, ये निकाला गया। ये क्या चीज है? सर रॉकेट का जो आगे का वो शल है, हाँ, वही है, इधर जो घर के पास पड़ा हुआ था वो शल निकाला अभी इन्होंने। देखिए रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया गया, ये उसी का हिस्सा है जो निकाला गया है और कल ये आकर इसी उसमें फटा था। ये क्या चीज है? सर ये रॉकेट का है जो बम यहाँ कल फटा है, उसी का ये हिस्सा अभी निकाला इन्होंने। चलिए ये हालात हैं। अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं वो जिंदा रॉकेट की है और जो यहाँ पर दागे गए। आप ये देख सकते हैं ये रॉकेट यहाँ से रिकवर किया गया है और जिंदा है, ये भी फटा नहीं। इसके आसपास के जो एरिया था वहां पे जो रॉकेट दागे गए थे वो ब्लास्ट किए, डैमेज हुआ, गांव के लोगों को नुकसान हुआ और लगातार कई घंटे तक ये फायरिंग चलती रही। लेकिन अब जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये जिंदा रॉकेट की है और अब सेना से डिफ्यूज करेगी इस तार के जरिए, ताकि बाद में कोई बड़ा नुकसान ना हो। इसके लिए इसे अब डिफ्यूज किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हैं, गांव के लोग डरे हुए हैं। कुछ ही घंटे पहले बहुत सारे ब्लास्ट यहां पर किए गए, बहुत सारे मोर्टार्स यहां पर दागे गए, रॉकेट दागे गए और 2-3 दिन पहले एक महिला को निशाना बनाया गया, महिला की मौत हो गई। उसके साथ ही उसके पति को भी गोली लगी। तो ये जो इलाका है नौशाद का, इसके ठीक सामने पाकिस्तान पड़ता है, करीब 2.5 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन लगातार वहां से इस गांव को निशाना बनाया जाता। कैमरा पर्सन शिबली के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, जम्मू। पाकिस्तान से दागे गए जिंदा रॉकेट को हमारे जवानों ने कामयाबी से डिफ्यूज कर दिया और पूरे इलाके को सेफ भी कर लिया गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ये रॉकेट सेना की चेक पोस्ट को निशाना बनाकर दागे थे। इलाम बटालियन ने अब इस इलाके को सेफ कर दिया है। ब्लास्ट आपने देखा कि किस तरीके से ब्लास्ट किया गया उस रॉकेट लॉन्चर में जो यहाँ पर खेतों में आके गड़ा था। अब आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि क्या हालात है। लेकिन ब्लास्ट आपने देखा कितनी तेजी से हुआ था, आसपास के घर भी हैं। ये वो जगह है जहां पे रॉकेट आके गड़ा था, जिसे अब सेफ कर दिया गया है। और रॉकेट को जो यहाँ पे गड़ा हुआ था वो कल फटा नहीं था, मतलब जिस समय यहाँ पर आसपास रॉकेट लॉन्चर मोर्टार्स दागे गए थे उस समय ये आकर जमीन में गड़ गया था। आसपास आप देख सकते हैं चंद कदमों की दूरी पर ही कुछ घर मौजूद है जो इसकी रेंज में हो सकते थे, लेकिन बच गए, निशाना ठीक नहीं था। तो
अच्छी बात ये रही कि ये घर बच गए। अब आप देख सकते हैं गांव के लोगों को जो अब यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि बड़ा नुकसान हो सकता था। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सेना ने सेव किया है। क्या हुआ था, कैसे ये कब आके गड़ा कुछ? कल शाम 6:30 बजे यहाँ शेलिंग शुरू हो गई। अचानक हम अपने खेत में काम कर रहे थे, यहाँ आके अचानक से शेल गिरे। रात 10 साढ़े 10 बजे तक फायरिंग होती रही है। तो सुबह आके यहाँ लोगों ने, गांव वालों ने, आर्मी ने भी देखा, यहाँ एक शेल गिरा हुआ था, हमारे खेत के बीच ही था। उसके बाद आर्मी वालों ने अपनी इंजीनियर टीम बुलाई है, उन्होंने डिमाइनिंग किया अभी इस माइन को। अभी ये बोल रहे हैं कि आपका ये इलाका सेफ हो गया है। अब आप देख सकते हो और भी कुछ बॉम्ब हो सकते हैं। हाँ सर, अभी और भी है। इन्होंने 2-4 बम उठा के ये ले गए, वहाँ डिमाइनिंग करेंगे। लेकिन हमें शक है कि अभी और भी है, क्योंकि रात 3-4 घंटे यहाँ हमारे इलाके में लगातार फायरिंग हुई है। समझ सकते हैं, जब ग्राउंड जीरो पर हम लोग पहुंचे हैं उससे चंद घंटों पहले, यानी कुछ घंटों पहले ही यहाँ पर करीब 3 घंटे तक पाकिस्तान द्वारा फायरिंग की गई है। उनके लोगों के घरों के नुकसान हुए हैं, लेकिन अच्छी बात ये रही कि गांव के लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। खेतों में आकर गिरे हैं। जो आर्मी की चेक पोस्ट थी उसे निशाना बनाने की कोशिश की गई और 100 से ज्यादा बम दागे गए। रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया, रॉकेट दागे गए और इसके अलावा मोर्टार्स दागे गए। लगातार फायरिंग होती रही और 3 घंटे तक इस जगह पर जो जहां बैठा था वो वहां से हिला नहीं, डर के मारे से वहीं बैठा रहा। और अब भी इस गांव में, पुखनिया गांव में बॉम्ब मिल रहे हैं, रॉकेट मिल रहे हैं जो फटे नहीं थे उस वक्त। अब आर्मी उन्हें सेव कर रही है, गांव को पूरे को सेव कर रही है। कैमरा पर्सन शिवली के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, जम्मू। पुखरनी गांव पर पाकिस्तान ने जब रॉकेट दागे तो ज्यादातर गांव वाले अपने खेतों में काम कर रहे थे। गनीमत ये रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई, पर गांव वाले अभी भी दहशत में। पुंछ और नौशेरा के अंदर पाकिस्तान द्वारा एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। 24 घंटे के अंदर ये 2 बार घटना घटी है और ये जो गांव है जिसमें नौशेरा का, इसमें भी सैकड़ों बम दागे गए हैं, मिसाइल दागी गई हैं, मोर्टार्स दागे गए हैं, कोई गिनती नहीं है। खेतों में आके गिरे हैं। जो भारतीय पोस्ट थी उसे निशाना बनाया गया है। अब कोशिश ये हो रही है कि उसे रिकवर किया जाए और देखा जाए कि किस किस तरीके के हथियारों द्वारा पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया, इस गांव को निशाना बनाया गया। ये कितने घंटे चला, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली वो 2 से 3 घंटे के आसपास लगातार यहाँ पे बॉम्ब गिरे। बिल्कुल साहब, लगातार चलता रहा। 2 घंटे 3 घंटे तक चलता रहा। ये 6 बजे से शुरू हुआ है, 10 बजे तक चलता रहा रात को। ये जो पुखनिया गांव है और पुखनिया गांव के ठीक अगर आप उधर सामने देखेंगे तो वो वहां पाकिस्तान की सीमा है। यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, जहां से बहुत आसानी से इस पुखनिया गांव को निशाना बनाया पाकिस्तान द्वारा। और गिनती नहीं है कितने बम रॉकेट यहाँ पे दागे गए। और कुछ ही दिन पहले वहीं से ही सीमा से निशाना बनाया गया था, जैसे यहाँ गांव के लोग काम कर रहे थे, जिसमें इन प्रधान जी की बहन का भी देहांत हो गया। बिल्कुल, छोटी बहन थी मेरी, उसके 3 बच्चे रह गए छोटे छोटे, उनकी डेथ हो गई। और जो मेरा जीजा जी है वो जख्मी है, वो तो अभी मेरे हॉस्पिटल। कितनी गोलियां लगी? उसके एक ही गोली लगी। आपके जीजा जी को? जी। और बहन को भी? बहन को। कितनी दूर काम करने गई थी? नहीं, काम नहीं, घर में थी, अपने घर में निशाना बनाया। रात के 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे की बात है रात के। तो अचानक गोली आई, वो सोई हुई थी, बस उसे लगी गोली तो उसकी डेथ हो गई। तो कोई हमारे पास साधन ही नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई कुछ भी नहीं, खून खत्म हो चुका था। तो उसके बाद में अब कल से फिर काम शुरू हो गया। हम तो बहुत परेशान है। क्या है तो क्या हम बोलते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ सहूलत को, हमें मोर्चे दिए जाए जिनमें हम अपना आप किसी उसमें लगाएं। बड़ी परेशानी ये भी है कि ये जो वक्त चल रहा है, आप देख सकते हैं कटाई का वक्त चल रहा है, और जब ये लोग, गांव के लोग कटाई करने के लिए आते हैं तो उस समय बड़ा खतरा इन्हें बना हुआ है। बिल्कुल सर, ये उसने खतरा बना हुआ है। अब ये आपके सामने है कि हमें इसका आग का भी खतरा है, गोला फटते हैं, उसके आग से जलने का खतरा है। मकानों का भी आपके सामने ये मकान है, इसकी देखो कैसी अब दोबारे हो गई है, जिसमें ये कल जो बम फटा है। कितने बम आपने सुने लगातार, क्योंकि मुझे बताया 100 से भी ज्यादा बम थे। सर बात यह है कि मैंने तो कोई जब जो गाँव में आए वो तो गिनती होया कि 5-10 है, कुछ तो मिले, कुछ मिले नहीं है, लेकिन इसमें कोई हिसाब नहीं है, कोई 100 के सैकड़ों के हिसाब से आए। वो तो ऐसे आ रहे थे जैसे बारिश एन भरती है ना गोला, इस तरफ से आ रहे थे। सर मैंने धड़ाई देखा है, सन पेट की छोटी उम्र है, 47 तो मैंने देखा नहीं, लेकिन युद्ध जो बांग्लादेश में वो भी मैंने देखा, लेकिन इतनी तबाही नहीं देखी जो अभी। सोच सकते हैं आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 60 साल है। 60 सालों में इन्होंने इतने बॉम्ब नहीं देखे गांव में गिरते हुए।
3 घंटे तक लगातार बम्बों की बारिश जहां पे होती रही, गांव के लोग अपने आप को बचाने के लिए घरों में घुस गए और खेतों में बहुत ज्यादा तादाद में रॉकेट और मोर्टार्स आकर गिरे हैं। तो ग्राउंड जीरो की क्या स्थिति है, आज इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा पूरे इस पुखंडिया गांव से। कैमरा पर्सन शिबली के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, जम्मू।